ऐसे कितने लोग हैं जो भी है हम चुनते हैं कि हमने ये काम करना है, उसको बीच में नहीं छोड़ते। तो मैं भी इसी तरह से अपनी सोच को लेकर अपना एक स्टेप आगे की तरफ ले रही हूँ। चाहे मुझे सक्सेस मिले या ना मिले, मेरी ये मुझसे ये कमिटमेंट है कि मैंने जो काम शुरू किया है उसे बीच में नहीं छोड़ना है। मुझे याद है कि जब मैंने 2020 में सोचा पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, पहली बात तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि पब्लिक स्पीकिंग है क्या। और अब मुझे समझ आ चुका है कि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो कि हम सबको आनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम स्टेज पर बोलें। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है कि हम किसी से भी कम्युनिकेट कर पाए। और जब हम एक इंसान से बात करते हैं तो वो 1 to 1 है, वो उसमें हमें दिक्कत नहीं आती है। परंतु हम जब एक से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं तो वो हम कहीं भी बात करें वो पब्लिक स्पीकिंग ही कहलाती है। तो ये एक लर्नेबल स्किल है और बिना हम इसे सीखे हम इसमें अच्छे नहीं हो सकते हैं। और हमें समझना चाहिए कि अगर हम बोल पाते हैं तो वो जो हम वैसे गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं, तो वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में अगर आप अपने शब्द सबके सामने रख पाएँ तो वो पब्लिक स्पीकिंग है। कि पहली बात तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन है कि आप किसी को अपनी बात समझा पा रहे हैं और दूसरा इंसान आपकी बात समझ पा रहा है और आप एक कनेक्शन बना पा रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग मतलब स्पीकिंग विद पब्लिक। ये नहीं है कि सिर्फ हम बोली जा रहे हैं, दूसरे इंसान को समझ आना चाहिए और अगर वो समझ कर उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए, कुछ एक्शन ले पाए, कुछ मैसेज हम दे पाएँ, तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल है। तो हमें पहली बात तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही ये स्किल अच्छे से आती है। और प्रैक्टिस हमें अगर हम ऐसा सोचें, हम जब दूसरों को देखते हैं तो हमें बहुत आसान लगता है, हमें लगता है कि मतलब हम इससे अच्छा कर सकते हैं। परंतु जब हम खुद मैदान में उतरें, खुद प्रैक्टिस करें, खुद कोशिश करें, तो हमें समझ आता है कि इतना आसान नहीं है। दूसरों को सुनना और खुद कोई भी काम करना बहुत अलग है। तो जब मैंने शुरुआत करी, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा क्योंकि सभी कहते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा कि क्या क्यों चुन लिया, क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो 2 लाइक भी नहीं मिलते, तुम्हें कोई देखता भी नहीं है, मैं ही तुम्हारी वीडियो देखती हूँ या देखता हूँ, कुछ आसान चुन लेना था। परंतु अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें दूसरों की चिंता नहीं करनी है पहली बात तो। क्योंकि अगर हमें अच्छा लगता है कोई भी काम करना तो वो हमें करना चाहिए। और कोई भी चीज़ सीखने से ही आती है और कुछ एक ऐसी स्किल्स होती हैं जो डिफ़िकल्ट होती हैं। उन स्किल को अगर आप उनमें माहिर होना चाहते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक इसी से रिलेटेड एक कहानी, एक किसान था, उसने सोचा कि मैं अपना जो कारोबार है यानी खेती बाड़ी अब मेरे बस का नहीं है, मैं अपने बेटे को हैंड ओवर कर देता हूँ। और बेटे को बोला कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, आप ही संभालो। बेटे ने खेतों में काम करना शुरू किया। अब उसे लगा कि पानी की कमी हो रही है। उसने सोचा कि मतलब वहाँ कुआँ खोदता हूँ। उसने एक जगह पानी मतलब खड्डा करके पानी निकालने की कोशिश करी। खोदता रहा, पानी नहीं निकला। उसने दूसरी जगह फिर से खोदना शुरू किया, वहाँ से भी पानी नहीं निकला। तीसरी जगह वो थक हार चुका था कि पानी तो आ ही नहीं रहा है, फिर भी मैं कोशिश करे जा रहा हूँ। अब उसने सोचा
कि अपने पिता से बात करूं कि मैं ऐसा कर रहा हूं कि यहाँ तो पानी कहीं भी नहीं आ रहा है। पिता ने उसे जब सुना और सिर्फ एक बात बोली कि तुमने जो 3 जगह अपनी मेहनत करी, अगर तुम पहले वाले ही जो जहाँ खोद रहे थे उसमें डीप खोदते तो पानी ज़रूर आता। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो शुरू में हमें प्रॉब्लम आती है, बहुत साल लगते हैं, परंतु कई बार हम ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सक्सेस के नज़दीक होते हैं और तब हम अपना काम छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए। हमें कंसिस्टेंसी हमेशा फॉलो करनी चाहिए। हमारे में एबिलिटी टू सेट बैक होना चाहिए कि अगर हमें रिज़ल्ट नहीं भी मिल रहे हैं तो भी हमने अपना काम करना है। हम कुछ तो बेहतर कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। और कोई भी इंसान जो भी सक्सेसफुल हुआ है, कुछ भी ज़िंदगी में उसने किया है, तो ओवरनाइट उसको सक्सेस नहीं मिली है। उसने बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया है, उसके बाद उसे रिज़ल्ट मिले हैं। तो हमें हार नहीं माननी है, हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना है, फ़ैसले लेने हैं और आगे बढ़ते रहना है और कुछ ना कुछ अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, अच्छा बोलना है। तो इसी थॉट्स के साथ, इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं तो अपनी ज़िंदगी को एक स्टेप आगे की तरफ लेके जा रही हूँ और बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ जो भी मैं कर रही हूँ और अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश में हूँ। तो ये मेरा आज का चैलेंज। धन्यवाद।